नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस प्रमुख के रूप में अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन उन्होंने अब पार्टी को एक नया अल्टीमेटम भी दे दिया है। उनका कहना है कि जैसे ही नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो जाएगी तो वे अपने कार्यालय लौट आएंगे। हालांकि इसमें अभी पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एपीएस दियोल के इस्तीफे को कथित तौर पर खारिज कर दिया है, जिनकी नियुक्ति से सिद्धू नाराज चल रहे थे। दरअसल 3 हफ्ते पहले राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद चल रही सुगबुगाहट पर विराम लगाते हुए सिद्धू ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। जैसे एक नए एडवोकेट जनरल को नियुक्त किया जाएगा तो मैं पार्टी कार्यालय जाऊंगा और कार्यभार संभालूंगा। बता दें कि सिद्धू 2015 में एक बेअदबी और पुलिस फायरिंग मामले में 2 आरोपी पुलिस कर्मियों का केस लड़ने का आरोप लगाते हुए एजी दियोल पर लगातार निशाना साध रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं। वहीं सूत्रों की माने तो सीएम चन्नी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। दियोल तत्कालीन डीजीपी सुमेध सैनी के वकील थे, जो सिख धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी से संबंधित मामले के आरोपियों में से एक थे। एडवोकेट जनरल के अलावा सिद्धू आईपीएस सहोता को भी पंजाब पुलिस प्रमुख के पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। सहोता उस समय अकाली सरकार द्वारा बेअदबी की घटनाओं की जांच के लिए 2015 में गठित एक एसआईटी के प्रमुख थे। सिद्धू मानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बेअदबी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करवाई है। वे ये भी कह रहे हैं चन्नी सरकार ने एसआईटी रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इस मामले में जिस तेजी से काम होना चाहिए वो नहीं किया गया। इस सब के अलावा पंजाब में इकबालप्रीत सिंह को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, लेकिन सिद्धू ने उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनके मुताबिक इकबाल सिंह ने कलान गोलीकांड में ठीक से जांच नहीं की थी। ऐसे में वे उनकी नियुक्ति को भी ठीक नहीं मानते। इस सब के अलावा सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन पर भी निशाना साधा। जब सवाल पूछा गया कि सिद्धू कैप्टन का सम्मान क्यों नहीं करते, उनके खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों होता है, इस पर सिद्धू ने सिर्फ इतना कहा कि इज्जत कमाई जाती है। वहीं दूसरी ओर सिद्धू कैप्टन पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे। अमरिंदर सिंह ने सितंबर में सिद्धू के साथ महीनों की तल्खी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसके बाद भी पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा की गई नियुक्तियों पर आपत्ति जताते हुए सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया था। पंजाब में चुनाव को कुछ ही समय बचा है, बावजूद इसके सिद्धू सीएम चन्नी और सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इससे पहले भी कैप्टन ने सिद्धू पर गंदी और नीच भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया था। पत्र में उन्होंने लिखा कि सिद्धू की प्रसिद्धि का एकमात्र तरीका था कि वे नियमित रूप से मुझे और मेरी सरकार को गाली देते रहते थे। मैं उनके पिता की उम्र का हूँ, फिर भी वे सार्वजनिक और निजी तौर पर मेरे खिलाफ गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं रुके। कैप्टन अमरिंदर ने मंगलवार को सोनिया गांधी को 7 पन्नों की लिखी चिट्ठी में कहा था कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के फैसले पर एक दिन पछताना होगा। इसके साथ ही कैप्टन ने ये भी कहा था कि कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक अवैध खनन में शामिल हैं। वहीं कैप्टन की चिट्ठी पर जवाब देते हुए सिद्धू ने उन्हें धोखेबाज और दगा हुआ कारतूस बताया। सिद्धू ने कहा कि जब लोग गलत काम कर रहे थे तब आप नींद में थे क्या? अगर मंत्री अवैध खनन में शामिल थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? सिद्धू ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनके राज में माफिया थे तो पैसा कौन कमा रहा था? सिद्धू ने यह भी कहा कि गलत काम कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करना कायरतापूर्ण रवैया है, वो कायर हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने पर तंज कसते हुए सिद्धू ने कहा कि जब इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी तब उन्हें कितनी सीटें मिली थी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे और हमला बोलते हुए कहा कि आपको जब 800 वोट मिले थे तब आप भीगी बिल्ली की तरह मैडम सोनिया गांधी के पास गए थे। आपको पार्टी अध्यक्ष किसने बनाया था? अब आपकी जेब में कुछ नहीं है। सिद्धू ने आगे कहा, आपके साथ एक पार्षद भी नहीं है, आपकी पत्नी भी आपके साथ खड़ी नहीं है। क्या वो भी कांग्रेस छोड़ेंगी? मैडम बरनीत कौर से पूछिए कि क्या वो भी कांग्रेस छोड़ देंगी?